अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 43rd वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। बेसिकली हम इसमें सीखेंगे कि हम कैसे कंपाउंड को देख के डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा या फिर नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो हम लोग शुरू करते हैं इसको समझना। तो एरोमेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन होते हैं उनको समझने के लिए, उनको चेक करने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं हकल रूल। हकल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस रूल को दिया था। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी कंपाउंड को डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो एरोमेटिक होगा या फिर एंटी एरोमेटिक होगा या फिर नॉन एरोमेटिक होगा। इन तीनों में से कौन सा होगा। ठीक, अब एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है जो कि हाईली स्टेबल होते हैं, साथ ही साथ इनमें एक डिस्टिंग्विश एरोमा होता है, बल्कि कह सकते हैं कि इनके पास एक ऑर्डर या स्मेल होती है। ठीक है, तो उनको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक। इसी तरह नॉन एरोमेटिक वो होते हैं जिनके पास एरोमा नहीं होती है। तो हम हकल रूल को समझते हैं और कैसे इसको यूज़ करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमको देखना होगा सबसे पहले कि कंपाउंड जो है कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, फिर उसके बाद हमको क्या देखना होगा, कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं या कॉन्जुगेटेड है कि नहीं कंपाउंड, जो कि हम लोगों ने रेजोनेंस में पढ़ा था। वही वाला कॉन्जुगेशन यहाँ पर भी चेक करना पड़ेगा कि कॉन्जुगेशन है कि नहीं, यानी डीलोकलाइजेशन हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स का या फिर नहीं। ठीक, तीसरा जो है हमको समझना पड़ेगा कि वो कैसा कंपाउंड है, मतलब प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, किस तरह का है। ठीक है, तो हक्कल रूल में जो मेन कैटेगरी आती है एरोमेटिक की, उसमें हमको प्लेनर देखना कंपलसरी है। देन उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है उसमें कम से कम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसी से हम लोग सारी चीज़ें करेंगे। मतलब बेसिकली क्या होगा, 4n+2, यहाँ पे n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, हम जहाँ तक जाना चाहें। ठीक है, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आमतौर से हमको ये कंडीशन साइक्लिक कंडीशन, कॉन्जुगेटेड कंडीशन, प्लेनर कंडीशन गिवन रहती है। ठीक, तो मोस्टली होता क्या है कि प्लेनर वाले केस में, क्योंकि हम लोग कंपाउंड देख के नहीं बता सकते, इसका 3 डायमेंशन में हमको चेक करना पड़ता है, तो क्या करते हैं कि क्वेश्चन में कभी कभी गिवन दे देते हैं। बाकी साइक्लिक, कॉन्जुगेशन और 4n+2 वाले क्राइटेरिया हमको खुद से भी करनी पड़ सकती है। तो दोनों बातें हैं, कभी कभी सब चीज़ें दी रहती हैं, कभी कभी प्लेनर तो दिया ही रहेगा, क्योंकि प्लेनर बुक में या कॉपी में नोट्स में देख के आप चेक नहीं कर सकते कि वो प्लेनर कंपाउंड है कि नहीं है, तो वो गिवन रहता है। बाकी साइक्लिक, कॉन्जुगेशन और 4n+2 आप देख सकते हैं। ठीक, ये क्राइटेरिया अगर फॉलो हो रही है किसी कंपाउंड में तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, वो कंपाउंड कहलाता है एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास साइक्लिक हो, ठीक है, साथ साथ कॉन्जुगेशन भी हो, यानी कॉन्जुगेटेड हो, उसमें अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, या फिर सिग्मा पाई लोन पेयर इस तरह से हो गया, तो ये कॉन्जुगेशन कहलाता है। अगर आपको समझना हो कॉन्जुगेशन क्या होता है तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर रेजोनेंस इफेक्ट, आगे लिख दीजिएगा केमिस्ट्री सीखो, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा, तो आपको वहाँ पे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तीसरा, यहाँ पर प्लेनर कंडीशन भी फॉलो होती है। और जो लास्ट कंडीशन है जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है 4n कंडीशन। 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स साइक्लिक हो, कॉन्जुगेटेड हो, प्लेनर हो और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ये केस जो होता है कि इनका होता है एंटी एरोमेटिक का होता है। ठीक है, ये कंपाउंड ये कंडीशन जिनमें फॉलो हो रही होगी वो क्या कहलाएंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। और नॉन एरोमेटिक में जिनमें ये दोनों ना हो, मतलब एरोमा भी ना हो और एंटी एरोमेटिक भी ना हो, तो ये दोनों जिसमें होंगे, जिन कंडीशन में ये दोनों कंडीशन नहीं फॉलो होगी जिन कंपाउंड्स में, वो कंपाउंड्स कैसे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे नॉन एरोमेटिक। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तब उनको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन में हमारे पास अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होता है, तो ये कॉन्जुगेशन तो हो ही रहा है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, हम मान लेते हैं कि प्लेनर है। ठीक है, और अब इसमें हमको चेक करना है कि कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं। तो 4n+2 कंडीशन में अगर n की वैल्यू आप 1 रखें, ठीक है, तो हमारे पास आता है टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 1 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। दैट मीन्स कि ये कैसा कंपाउंड हो गया, ये हो गया हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो ऐसी तरह से कंडीशन को आप चेक करते जाएंगे और आसानी से होता जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं फिनॉल का। ठीक है,
फिनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा हुआ, ये हो गया हमारा फिनॉल। यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन, यहाँ पर भी आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। दैट मीन्स कि ये भी क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरह अगर मान लेते हैं हमारे पास एक ये है साइक्लोपेंटीन है, ठीक है, डबल बॉन्ड है तो डाइइन बोलेंगे। यहाँ पर लोन पेयर है, कॉन्जुगेशन देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन हमको दिख रहा है। अब हम इसमें काउंट करेंगे क्या चीज़, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको काउंट करिए तो 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, 4, और 2 लोन पेयर के फॉर्म में है तो हो गया क्या 6। तो ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास इधर एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, पाई सिग्मा सिग्मा और यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल, तो पाई सिग्मा सिग्मा 2 हो रहे हैं, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा नॉन एरोमेटिक में, ठीक है। कॉन्जुगेशन फॉलो नहीं हो रहा है तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए हम एक और एग्जांपल लें, बस अब इस बार हम क्या करेंगे, ये वाले कंडीशन को फिर से ले रहे हैं, बस यहाँ वैकेंट करते रहें। अब ज़रा ध्यान से देखिए, तो पाई सिग्मा और वैकेंट, तो कॉन्जुगेशन तो है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो हमारे पास जो सबसे कम वैल्यू पे आ रहा था वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा था एरोमेटिक के केस में। नॉन एरोमेटिक में हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको गलती से मैंने 4m लिख दिया था, ये होते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो n की वैल्यू अगर 1 रखें तो हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये केस आएगा एंटी एरोमेटिक का। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, ये कंपाउंड हमको एंटी एरोमेटिक मिल गया, ठीक है, एंटी एरोमेटिक। तो बेसिकली आपको यही करना है। पहला सबसे काम आप चेक करिए साइक्लिक, दूसरा आप चेक करिए कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, देन उसके बाद आप उसको बाद कैलकुलेट करिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। 4n+2 फॉलो कर रहा है तो एरोमेटिक होंगे, 4n सिर्फ फॉलो कर रहा है तो एंटी एरोमेटिक, और दोनों नहीं कर रहा है तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस को हम आपको दे रहे हैं जिनको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। तो जैसे एक हमारे पास ये हो गया, इसी तरह हमारे पास यहाँ एक लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मान लेते हैं ये कंपाउंड है साइक्लोब्यूटेन टाइप का, इसमें यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है। इसके बाद यहाँ पर ये एक आ गया हमारे पास साइक्लोप्रोपीन। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास साइक्लो एक्सेंस में डबल बॉन्ड करके यहाँ पॉजिटिव कर देते हैं ये। तो इसको मैं A नाम दे देता हूँ, इसको B, इसको C, इसको D और इसको E। तो आपका काम यह है कि आप इसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मस्ट कमेंट लिख देता हूँ मैं कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें अब समझ में आ गई होंगी, कैसे हम लोग चेक करेंगे एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। अगर हम इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो आपको एक सिंबल सा याद रखना होगा तरीका, कि एरोमेटिक जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन उसके बाद नॉन एरोमेटिक होता है, और लास्ट में हमारे पास आता है एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो ये तीनों होते हैं, ये ऑर्डर फॉलो होता है बेसिकली। तो आप इसके टर्म्स में आप अरेंज भी कर सकते हैं कंपाउंड को, ठीक है। तो ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आ गई होगी बात। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।